एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आईएसआई पीएचडी का 2025 का पेपर वन एमटीए जिसको बोलते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर होता है उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये एनालिसिस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हमारे पास दिया गया है कि सो दैट लिमिटिंग वैल्यू n गोज टू इन्फिनिटी दिस सीक्वेंस इज जीरो एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल px इन rx। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा चीज है। क्या दिया गया है देखिए, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल आपने दिया, रियल पॉलिनोमियल, फिर आपने n पुट करा pn, फिर आपने ये इंटीग्रेशन इवेलुएट किया dx, so everything will comes, call it the sequence an. So your claim this an should goes to zero as n goes to infinity। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, दैट्स द थिंग। कैसे अप्रोच करोगे, इसमें बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, आइए तो ये सब को हम लोग प्रूफ कैसे करें, हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। हमें पता है, आप ये एक प्रूफ भी कर सकते हैं, राइट है कि वेल ओके, सो फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन, राइट है, कोई भी एन ले लो, या फिर अच्छा फॉर ऑल एम आप बोल दो, कोई भी एम लो नेचुरल नंबर से। ओके, कोई भी एम लो नेचुरल नंबर से एंड और ओके, एंड मॉड ऑफ ए अगर एक से छोटा है देन लिमिटिंग वैल्यू दिस एन गोस टू इन्फिनिटी, एन का पावर एन, ए का पावर एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, so this statement basically says that rate of increasing of polynomial and rate of decay of this exponential is उसका decay much faster है than increasing rate of polynomials। ठीक है, you can just prove it। एक चीज मैं और बताना चाह रहा था यहाँ पर, बट एनीवे आई थिंक दिस विल वर्क हियर। ठीक है, ये यहाँ पे काम कर जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कैसे क्या जाना होगा। ओके, एंड वन मोर थिंग वीड लाइक टू यूज इज दिस सैंडविच थ्योरम। ठीक है, ओके, तो बी एन अगर जीरो पे जा रहा है इम्प्लाई ए एन भी जीरो पे जाएगा। ठीक है, अगर ये चीजें हो रही हैं इवेंचुअली तो ये चीज होगा। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस कि दैट थिंग इज हैपनिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, फिर हम लोग इस पे बातचीत करेंगे वजह से। आइए देखिए, सो तो कोई पॉलिनोमियल उठाइए आप, चूज अ पॉलिनोमियल। लेकिन पहले एक चीज ये देख लेते हैं हम लोग, एन टू इन्फिनिटी जो हमें दिया गया है, ई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डी। अच्छा, यहाँ कैपिटल एन लिखा है, डजेंट मैटर। ठीक, ये इंटीग्रेशन का थोड़ा सा एस्टिमेट हमें निकालना पड़ेगा, राइट है। इसका तो पता ही है, ई माइनस एक्स स्क्वायर का एक फाइनाइट वैल्यू आता है रूट पाई गामा, जैसे भी आप चाहो गामा फंक्शन की हेल्प से, बट वो जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसका कुछ एस्टिमेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक काम कीजिए, एक्स एक एन एक नेचुरल नंबर, तो एन ऑफ कोर्स वन से बड़ा है बराबर है। तो जैसे आप वन से बड़ा एक्स लेते जाओगे तो उसका स्क्वायर करोगे, वैल्यू बड़ा होता जाएगा। सो जस्ट ऑब्जर्व कि अगर एक्स आप लेते हो एन से बड़ा तो एक्स स्क्वायर भी एक्स से बड़ा हो जाएगा, राइट है। सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, यहाँ तक। ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा। सो ई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। तो
इन दिस केस अगर हम लोग ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लिमिट n टू इन्फिनिटी लिखें तो लेस देन इक्वल टू n टू इन्फिनिटी, एंड इफ वी यूज दिस, इसका इंटीग्रेशन निकालना बड़ा सिंपल था। इन्फिनिटी पे लिमिट जीरो है, n का वैल्यू पुट करेंगे, e का वैल्यू माइनस n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव एंड लेस देन e ऑफ माइनस n। क्लियर हो गया? सो सुना, अगर आप पॉलिनोमियल लेते हो, px इज अ पॉलिनोमियल, ये कोई पॉलिनोमियल होगा कुछ सम 10 डिग्री, कोई भी आप पॉलिनोमियल उठाओ, कोई भी पॉलिनोमियल उठाओ, कोई भी डिग्री का, 50 डिग्री, 1000 डिग्री, करोड़ डिग्री, एनी डिग्री, जो डिग्री आपको पसंद हो लो। सो लेट्स टेक px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, लेट्स से m, hypothetically assume that m डिग्री का पॉलिनोमियल। ओके, सो तो px कुछ दिखेगा इस टाइप का, m डिग्री का। ठीक है, सो ये am नॉट इक्वल टू, एंड बिकॉज x गोज टू इन्फिनिटी की तरफ हमें बातचीत करना है, राइट, n गोज टू इन्फिनिटी, तो pn जब आप पुट करोगे यहाँ पर n की पावर n and so on and so forth, because we are talking about n goes to infinity, so behavior of this is equal to the behavior of n, right? So this is same as large enough n के लिए ये और वो एक ही बात हो जाता है, right? Constant times of this. So anyway, so pn and this n e of minus x square dx 0 to infinity, take the mod, right है? तो अंदर ला क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, तो यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट है? इसका एस्टिमेट अभी हमने निकाला, e ऑफ माइनस है, राइट है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये इस सीक्वेंस का कुछ नाम दे दीजिए, लेट्स कॉल इट an मॉडुलस लेस देन इक्वल टू p ऑफ n का मॉड अपॉन en, राइट है? tn मॉडुलस भी अंदर ही ले जाओ, करेक्ट। नाउ अभी जस्ट हमने प्रूफ किया, इफ यू लुक एट pn ऑफ en, ये सारा कुछ आप डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह लगा दोगे, n का पावर m अपॉन e ऑफ n प्लस वन सो फोर्थ, a1 n upon e of n plus a naught upon e of n. As n goes to infinity, as n goes to infinity, these are, अभी just now prove किया, this goes to zero. m are fixed, m is not vanishing, right है? क्यों? just हमने प्रूफ किया, n का पावर any अल्फा, any पॉजिटिव, ठीक है, और e of your जो भी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, so e of minus n, this goes to zero as n goes to infinity, correct है? for all alpha positive। यहाँ पे बोलोगे सर बेस क्या है, यहाँ पे a जो है आपका वो e इनवर्स है, राइट है, इसका मॉडुलस एक से छोटा है, राइट है, so all this quantity goes to zero, so use this fact to here, so well, uh, this goes to zero, let's call it this sequence bn, so this bn goes to zero, an goes to zero, so this bn, so your less than equal to an minus zero bn, so this sequence goes to zero, this goes to zero, so by sandwich goes to zero as well as to infinity, so ie limiting value n goes to infinity, polynomial of n to infinity, e of minus x square of dx equal to zero, that's a proof। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे सब क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, देख लीजिए आपके सामने, तो ऐसे जाएंगे तो मजा आएगा, राइट है? तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने देखा कैसे अप्रोच करना था, ये जो pn था हमारे पास, ये pn का हमने कैसे बाउंड लिया, राइट, इसका कैसे बाउंड एक्चुअली हमने यहाँ लिया, इसका एक वेल नॉन, इसको एक इंटीग्रेट करके एक पार्टिकुलर वैल्यू से छोटा दिखाया, अब इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ था, तो इसका बाउंड ले लिया हमने, हमें लिमिट निकालना, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछा कि इसका इंटीग्रल का क्या वैल्यू आएगा, तो एक बाउंड लिया, ऐसा लिया ताकि काम करने में आसान हो, और फिर ये पॉलिनॉमियल्स के साथ उसको एस्टिमेट किया एंड देन
डन। ठीक है, तो ऐसी सब चीजों का अप्रोच करना है। तो जो लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, सीखिए इसको, मजे से सीखिए। और वो लगता है यहाँ पे आने से आपका वो अच्छा हो सकता है, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए नोबल फोरम 05@gmail.com पे। ठीक है, 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। ओके, बाकी मस्त रही मैथमेटिक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।